गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का केमिस्ट्री लेके आया हूँ और यह क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट फॉर 2025 का जो सीरीज मेरे यहाँ चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यह जो है चैप्टर फर्स्ट का है केमिस्ट्री का और इसमें कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर्स है। क्वेश्चन है जो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। फर्स्ट है 200 केल्विन, सेकेंड है 300 केल्विन और थर्ड है 573 केल्विन। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो यह जानना है आपको, जैसे टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हुआ है और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस में इसमें क्या किया जाता है, जो 273 माइनस किया जाता है, यही चीज़ ध्यान रखना है। और ठीक इसका उल्टा, अगर डिग्री सेल्सियस है और उसको अगर केल्विन में करना है तो उसमें 273 प्लस किया जाता है। तो अब ध्यान देना है, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ 200 केल्विन, तो इसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 200 में से कितना करना है, 273 माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो यह क्या होगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी -73 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नंबर 2 में देखिए, नंबर टू में क्या है, जो 300 केल्विन, तो 300 केल्विन है, इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है, जो 300 में 273 माइनस करना है और यह हो जाएगा क्या चीज़, डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अब इसको जब माइनस करते हैं तो 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7, और 9 - 7 कितना होगा, 2, यानी 27 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। नंबर 3 में जैसे 573 केल्विन है ना, तो इसमें भी वही काम करना है, जो 573 में 273 माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी 73 में 73 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 00, और 5 - 2 यानी कितना होगा, 300 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। लास्ट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया हूँ उसी का अपोजिट है। उसमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तब देखिए, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, जैसे डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और उसको केल्विन में करने के लिए 273 जो है ऐड किया जाता है। इसके पहले क्या था, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करने के लिए 273 माइनस करना था और इसमें प्लस करना है। तब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है जैसे 10 डिग्री सी, तब इसको जब कन्वर्ट करते हैं हम केल्विन में तो 10 + 273 माने उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये हो जाएगा केल्विन, यानी 273 में 10 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 283 केल्विन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में क्या है, जो 25 डिग्री सी। अब 25 डिग्री सी को फिर क्या करना है, जो इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें भी आपको 273 ही ऐड करना है, यानी 25 में ऐड करना है कितना, 273, तब ये क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तब 273 जब हम ऐड करते हैं यानी कितना होगा, 298 हो जाएगा। कितना होगा, 538 और 729, यानी 298 केल्विन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सी, ठीक है। तो 100 डिग्री सी में इसमें भी क्या करना है, जो वही 273 ऐड करना है। तो 100 + 273 यानी ये केल्विन हो जाएगा, यानी कितना होगा, 373 केल्विन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ 75 kg व्हेन ही वॉक्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन देख करके आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि यह फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का है, क्लास 9 का। अब देखिए इसको करना क्या है, सबसे पहले तो इसमें आपको सॉल्यूशन में लिखना होगा गिवन क्या है। जैसे मास m दिया हुआ कितना, 75 kg, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी v = 2 मीटर पर सेकेंड।
तो निकालना है मोमेंटम p इज इक्वल टू व्हाट। अब ध्यान दीजिए मोमेंटम का डिफिनीशन क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी p इज इक्वल टू हो जाएगा मास दैट इज m और वेलोसिटी दैट इज v, m इंटू v, यानी कितना होगा, इसको लिख सकते हैं हम 75 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी क्या होगा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 टू जा कितना होगा 150, और यहाँ kg मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका हो जाएगा। देयरफॉर लास्ट में लिख देना होगा द रिक्वायर्ड मोमेंटम इज इक्वल टू 150 kg मीटर पर सेकेंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 6 kg। यानी बॉडी ऑफ 6 kg का मतलब बॉडी ऑफ मास 6 kg। अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है उसको देखना है। तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मास दिया हुआ है, m दिया हुआ कितना 6 kg, और एक्सेलरेशन दैट इज a दिया हुआ कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या चीज़ निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स यानी f निकालना है। अब देखिए तो f क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू a। अब m को क्या लिखना होगा 6 kg, और a को क्या लिखना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 30 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है, यानी 30 न्यूटन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg सो दैट इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या फाइंड करना है उसको देखना है। तो सबसे पहले फोर्स दिया हुआ कितना 100 न्यूटन और मास दिया हुआ 20 kg। तो सबसे पहले ए निकालना है एक्सेलरेशन। अब क्या होता है फार्मूला जानते हैं आप लोग, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब एफ के जगह लिखना होगा यहाँ कितना 100 न्यूटन, और एम के जगह लिखना होगा 20 kg, और ए जो है सो फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा 100 न्यूटन अब बाई 20 kg। अब इसको 25 जा 100 यानी 5 न्यूटन पर kg, दैट इज ये क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम वो लेगा, क्या करने के लिए, शुड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg सो दैट इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब वेलोसिटी एक्वायर करना है, अब u हो जाएगा कितना 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और a हो गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और v कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो v दिया हुआ है, तो हाउ लॉन्ग दैट इज t निकालना है मतलब टाइम। तब देखिए तो t इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई ए, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखिए t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो v कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, अब बाई a कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा 100 माइनस 0 100 हो जाएगा बाई 5, यानी कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 20 सेकेंड, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।